तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक नौजवान हीरो अपनी मुस्कान और अपनी जबरदस्त चतुराई से एक बहुत बड़े अत्याचारी का सामना करता है। जी हाँ, ये कहानी है कृष्ण के मथुरा जाने की। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? बस एक छोटी सी खबर से। अरे अरे, मथुरा से अक्रूर जी आए हैं। और ये खबर ब्रज की गलियों में आग की तरह फैल गई। यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये जो अक्रूर जी आए थे वो अपने साथ लाए थे एक न्योता। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसा वैसा फैमिली फंक्शन का बुलावा नहीं था। ना ना, ये तो झूठे प्यार में लिपटी एक बहुत ही खतरनाक साजिश थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कितना बड़ा विरोधाभास है यहाँ। एक तरफ तो बड़े प्यार से आधिकारिक तौर पर बुलावा भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ है कंस का वो इतिहास जो सालों से एक भविष्यवाणी के डर से कृष्ण को मारने की न जाने कितनी नाकाम कोशिशें कर चुका था। और कृष्ण, उन्हें क्या लग रहा था? अरे वो तो सब जानते थे। उनका ये व्यंग्य से भरा जवाब देखिए। देखो, कंस मामा को हमसे बड़ा प्यार है, इतना कि हर समय वो हमें बुलावा भेजता रहता है। उन्हें अच्छे से पता था कि ये बुलावा कितना प्यार भरा है, फिर भी उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उधर कंस को लग रहा था कि भाई उसका प्लान तो एकदम फुल प्रूफ है। जरा सोच तो देखिए उसकी। पहले पहलवानों से कुश्ती कराओ, फिर जब दोनों भाई थक जाएं तो उन पर विशाल हाथी छोड़ दो। वाह! उसे लगा कि जीत पक्की है। पर वो ये भूल रहा था कि वो अपने भांजों को कितना कम समझ रहा था। तो ठीक है, प्लान तो बन गया। अब देखते हैं मथुरा तक का ये सफर कैसा रहा। ये सफर किसी बड़े मुकाबले से पहले हंसी मजाक और रोमांस से भरा हुआ था। मतलब एक तरफ इतना बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ ये दोनों भाई मथुरा के पेड़े और मक्खन पर मजाक कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत था और उनका अंदाज कितना बिंदास, जैसे आने वाले खतरे की कोई परवाह ही ना हो। और लीजिए, वो पहुंच गए मथुरा। और यहीं से शुरू हुआ उन चुनौतियों का सिलसिला जो कंस ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। एक ऐसा सिलसिला जिसका अंत इतिहास बदलने वाला था। तो सामने आता है पहला चैलेंज, एक विशाल शाही हाथी, कुवल्यपीड। कंस को लगा कि ये हाथी कृष्ण को पल भर में कुचल देगा। ये सीधी सीधी ताकत की परीक्षा थी। पर कृष्ण का तरीका तो हमेशा ही सबसे हटकर होता है ना? कृष्ण का आत्मविश्वास तो देखिए जरा। वो उस विशालकाय जानवर को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि रास्ते में आई एक छोटी सी अड़चन की तरह देख रहे थे। उन्होंने हाथी से लगभग मजाक करते हुए कहा, भैया एक तरफ हट जाओ, रास्ता दे दो, काम बहुत जरूरी है। अब हाथी तो हाथी है। उसका जवाब जाहिर था, एक जोरदार गुस्सैल चिंगाड़। एक पल के लिए तो माहौल में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने वहां खड़े हर इंसान को हैरान कर दिया। पलक झपकते ही कृष्ण ने उस विशाल हाथी को इस तरह काबू में कर लिया कि देखने वाली भीड़ बस देखती ही रह गई। हाथी का किस्सा तो खत्म हुआ, अब बारी थी पहलवानों की। पर असली कुश्ती से पहले जरा ये जुबानी जंग सुनिए। ये इस बात का सबूत है कि दिमाग की तेजी और हाजिर जवाबी किसी भी शारीरिक ताकत से कम नहीं होती। और बात सिर्फ जुबानी जंग तक नहीं रही, अखाड़े में भी नतीजा उतनी ही तेजी से आया। मुश्तिक और चानूर जैसे चैंपियन पहलवान कुछ ही पलों में ढेर हो गए। अपने सिंहासन पर बैठा कंस तो बस आंखें फाड़े देखता ही रह गया। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल आ गया है जब कृष्ण और उस अत्याचारी राजा का आमना सामना होना है। अन्याय के अंत का समय नजदीक आ चुका था। और ये अंत हुआ कैसे? एकदम नाटकीय ढंग से। कृष्ण ने अखाड़े से एक छलांग लगाई और सीधा कंस के सिंहासन के सामने। और बस कुछ ही पलों में कंस के आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। और कंस से कहे गए उनके आखिरी शब्द, वो तो इस पूरी कहानी का सार हैं। मामा, बुलावा तो आपने ही भेजा था, अब आ ही गए हैं तो काम भी कर दें। इन शब्दों ने उस अत्याचारी के भाग्य पर आखिरी मुहर लगा दी। कंस के अंत के साथ ही मानो मथुरा में एक नया सवेरा हुआ। डर का माहौल खत्म हुआ और सालों बाद उम्मीद की एक नई किरण जागी। और सबसे पहले कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद से आजाद कराया। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। पूरा मथुरा शहर जश्न में डूब गया था। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे वृत्तांत से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अन्याय कितना भी ताकतवर हो, एक न एक दिन उसका अंत होता ही है।
दूसरी बात, जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। और हाँ, सबसे बड़ी सीख कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कभी-कभी एक मुस्कान और थोड़ी सी चतुराई बड़े-बड़े मसले हल कर देती है। और बस इसी सोच के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं कि जीवन में वो और कौन-कौन सी बड़ी लड़ाइयाँ हैं जिन्हें ताकत से नहीं बल्कि एक मुस्कान और थोड़ी सी चतुराई से जीता जा सकता है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।